बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एडमिशन मॉड्यूल को और चेक करेंगे उसमें कौन से पोर्शंस हैं और हर पोर्शन की कैसे वर्किंग करनी है। ठीक है, तो अभी हम लोग अपना एक डमी अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। ओके, देखें जैसे ही हमने अकाउंट लॉगिन किया तो हमारे सामने ये एक स्क्रीन शो हो रही है जो हमें बता रही है कि अपने एलसीडी के साइज़ के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर के लेआउट को आप एडजस्ट कर लें। ठीक है, वो बता रहे एक तो आप कंट्रोल प्रेस करें और ऊपर से माइनस या प्लस वाला बटन। कंट्रोल माइनस करेंगे तो स्क्रीन छोटी होती जाएगी, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो स्क्रीन का साइज़ बढ़ता जाएगा। तो अपने स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक हम लोग इसे एडजस्ट कर लेते हैं और इसे क्रॉस करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं एडमिशन मैनेजमेंट की तरफ। तो एडमिशन मैनेजमेंट को लेकर सबसे पहले हमारे पास जो पेज आएगा वो एडमिट स्टूडेंट का आएगा, जिसमें हम लोग स्टूडेंट के एडमिशन ऐड कर सकते हैं। तो इस पेज में काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो हम लोग एंटर कर सकते हैं लेकिन इसमें जो कंपलसरी आइटम्स हैं वो ही वाली हैं जिसमें रेड कलर का स्टार ऐड है। तो मेरे ख्याल में नेम, फादर नेम और फ़ोन नंबर या उसकी क्लास आ जाएगी। ये जो कंपलसरी आइटम्स हैं यही हैं, और इसके अलावा जितनी भी आइटम्स हैं वो अगर आप ऐड करें तो इट्स गुड, अगर ना भी ऐड करें तो एडमिशन्स स्टूडेंट का वो ऐड हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एक स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म ऐड करते हैं। फादर नेम में एम नवी लिख देते हैं, बाकी अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास सेशन वो पूछ रहा है कि किस सेशन में एडमिशन हम लोग बच्चे को दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल 2026 का सेशन है, इसमें कौन से कैंपस हमने ऐड किए हुए हैं और किस सेक्शन में बच्चे को एडमिशन देना है। तो ये वाली क्लास सेलेक्ट करने के साथ ही आप नोट करें कि ये जो फ़ी वाला मंथली फ़ी है ना, ये चेंज हो रही है। ये क्यों चेंज हो रही है कि जिस क्लास की जो फीस हमने सेट की होगी क्लास को क्रिएट करते हुए, वो फीस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैंने 2 क्लास सेलेक्ट की है तो इसकी 2650 रुपये फ़ीस है। अगर आप बच्चे को डिस्काउंट देना चाहें तो डिस्काउंट के बाद जो भी बच्चे से आप फीस लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इससे 2000 का फीस लूँगा, तो देखें 2000 फीस मैंने लिखा तो 25% ऊपर डिस्काउंट शो कर दिया उसने कि 25% से डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे एडमिशन्स अटेंडेंस कोड का आपको शो हो रहा है। अटेंडेंस कोड वाला ये कोड तब यूज़ होता है अगर आप बाईफेशियल और जो है फेस रिकॉग्नाइजेशन अटेंडेंस मशीन इसके साथ इंस्टॉल करेंगे, तो इस वाले कोड की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी अगर आप बच्चों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेना चाहेंगे तो। ठीक है, बाकी एडमिशन डेट है ये ऑटोमेटिक टू डे डेट पे सिलेक्ट होता है। रोल नंबर, अगर आप कोई भी बच्चे को रोल नंबर देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हो। अच्छा, ये जीआर नंबर आ रहा है, जनरल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको सॉफ्टवेयर की तरफ से अलॉट होता है। ठीक है, ये नंबर जो है वो चेंज नहीं हो सकता। ये नंबर 1 बाय 1 इंक्रीज होता रहता है। जैसे जैसे आप पहला स्टूडेंट सिस्टम में ऐड करेंगे तो 1 होगा, दूसरा करेंगे तो 2, तीसरा करेंगे तो 3, इस तरह करके इस नंबर की सीक्वेंस चलती है। ठीक है, अगर इसके अलावा आप कोई अपनी मर्जी के नंबर देना चाहें तो ये काफ़ी फील्ड्स हैं आपके पास, आप किसी में भी दे सकते हैं। और फी इंफॉर्मेशन में आप देखें कि यहाँ पे जो फीस होगी वो हर क्लास के रिलेटिव जो भी अपने अमाउंट लिखी होगी वो फीस यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप बच्चे को डिस्काउंट देना चाहें तो आफ्टर डिस्काउंट जो भी फीस आप रखेंगे वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो डिस्काउंट वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी।
और स्कॉलरशिप रीजन अगर आप बताना चाहें तो वो यहाँ पे बता सकते हैं। मैसेज सर्विस पर ये इसलिए बटन यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा आपसे मैसेज सर्विस लेना चाहे, जैसे बैंक में चलता है कि अगर वो मैसेज सर्विस लेगा तो उसे हर जो है मूवमेंट पे उसे मैसेज डिलीवर होगा और उसी की वो कॉस्ट भी पे करना पड़ती है। तो इस वजह से कोई बच्चा का लेना चाहे तो आप इसे कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे ही इसे रखें। ठीक है। और ये जो ऊपर वाली डिटेल्स हैं इसमें फॉर एग्जांपल जेंडर है, प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आप डालना चाहें तो इट्स गुड, अगर ना भी डालें तो भी इसका एडमिशन फॉर्म फिल जो है सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। बच्चे की फ़ोटो अगर आप यहाँ से डालना चाहें तो यहाँ से भी आप बच्चे की फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं ऐड करना चाहते तो लाइव ले सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन इसका ये भी है कि टीचर्स या स्टूडेंट अपने मोबाइल एप्लीकेशन से खुद भी अपनी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट फी इंफॉर्मेशन। ट्रांसपोर्ट फी फॉर एग्जांपल ये हम उन्हीं बच्चों का ट्रांसपोर्ट फी यस करेंगे जो बच्चे स्कूल की ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे। जो बच्चे स्कूल के ट्रांसपोर्ट को नहीं यूज़ करेंगे उसको हम लोग नो ही रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसे यस करते हैं तो इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, रूट्स आते हैं कि किस रूट का बच्चा है, फिर वो कौन सी बस सर्विस यूज़ कर रहा है और किस स्टॉप से आ रहा है, और हर स्टॉप का अपना अपना जो है वो फेयर होगा। ठीक हो गया। तो इस फेयर में अगर आप डिस्काउंट देना चाहें तो फी आफ्टर डिस्काउंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पे पूरी की पूरी अमाउंट लिखी रहने दें। ठीक है। तो इसके अलावा एकेडमिक हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल आपके पास बच्चा एक आता है एडमिशन के लिए किसी और स्कूल से वो लीव करके आता है, तो उस स्कूल की डिटेल अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो वो भी डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आप मल्टीपल क्लासेस और मल्टीपल डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक बच्चा है, मैंने इंटर किया हुआ है, अभी मैं ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा तो वो फ़ोन नंबर मांगता है। देखें ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया कि स्टूडेंट एडमिशन सक्सेसफुली। ठीक हो गया। अब इससे अगला पेज है एडमिट बल्क स्टूडेंट के नाम से। एडमिट बल्क स्टूडेंट उसके लिए यूज़ होता है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक्सेल की फाइलें पड़ी हैं जहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंटर है और हम लोग चाहते हैं कि एक साथ ही हम लोग सभी का सभी रिकॉर्ड इस सॉफ्टवेयर में शिफ्ट कर दें। तो इसके लिए हम लोग अपलोड एक्सेल फाइल बल्क स्टूडेंट के लिए हम लोग ये फीचर्स यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सैम्पल फाइल सॉफ्टवेयर की डाउनलोड कर लेंगे कि हमने उस एक्सेल फाइल के अंदर डाटा किस फॉर्म में रखना है। ठीक है। तो एक सैम्पल फाइल मैंने डाउनलोड कर ली है। इसे सबसे पहले हम लोग इनेबल एडिटिंग कह लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट का नाम रखता हूँ अहमद हासिम। ये आप देखें तो इसके साथ साथ वो इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं कि स्टूडेंट का नाम अगर आप इधर इंटर कर रहे हैं तो 30 कैरेक्टर तक आप कर सकते हैं। तो इसी तरह फादर का नेम अगर और जो इसका जो है फादर CNIC नंबर आपके पास है तो इट्स गुड, अदरवाइज आप इसे एम्प्टी भी छोड़ दें। तो यहाँ पे हम लोग एक डमी रिकॉर्ड इंटर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा याद रखें कि हम लोग जी ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, फादर फ़ोन नंबर या मदर फ़ोन नंबर या होम फ़ोन नंबर हम लोग लाजमी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इन फ़ोन नंबर पे मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन करते हुए OTP जाना होता है। तो ये फ़ोन नंबर हम लोग कंपल्सरी इसमें ऐड करेंगे। जैसे ये मैंने एक डमी रिकॉर्ड इंटर कर लिया। इसके अलावा अगर आप कुछ इंटर करना चाहें तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसे एम्प्टी छोड़ दें।
तो हम लोग अभी इसी फाइल को अपलोड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोग जिस क्लास के अंदर बच्चों को ऐड करना चाहेंगे, हम लोग उसी क्लास को यहीं से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ इसे सेकंड वे में इस तरह समझ लें कि फॉर एग्जांपल में हर क्लास की जो एक्सेल फाइल है वो डिफरेंट अलग अलग बनाएंगे हम लोग, ताकि हम लोग अलग अलग फाइल को हम लोग अपलोड करें और बच्चे उसमें जो है एक ही क्लास में ऐड हो जाए। जैसे ये मैंने रिकॉर्ड इंटर किया था तो ये मेरे पास रिकॉर्ड आ गया। तो अगर मैं मैन्युअली भी किसी और बच्चे का रिकॉर्ड इंटर करना चाहता हूँ जो एक्सेल फाइल में नहीं था, तो मैं ऐड मोर स्टूडेंट पे क्लिक करके यहाँ से कर भी सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी एक बच्चे के रिकॉर्ड को रिमूव करना चाहें तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये बच्चा है, इसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसी का, अच्छा वो कह रहा है कि फादर फोन नंबर मस्ट बी 10 डिजिट, तो मेरे पास ये 9 डिजिट है। ठीक है, ये देखें, ये एक जो है रिकॉर्ड वो सक्सेसफुली इंटर हो चुका है सिस्टम में। तो इस तरह हम बल्क स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो विद इन 1 मिनट एक एक्सेल फाइल अपलोड करके वहाँ से इंटर कर सकते हैं। एडमिशन रिक्वेस्ट, ये वो रिक्वेस्ट है जो स्टूडेंट अपने मोबाइल के ज़रिए या स्कूल की वेबसाइट के ज़रिए एडमिशन रिक्वेस्ट आपको भेजेंगे, तो वो आपको यहीं पे शो होगी। एडमिशन रिपोर्ट्स को ले लें तो एडमिशन रिपोर्ट्स में मल्टीपल रिपोर्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चेक एडमिशन में हमें एक माह में कितने एडमिशन आए, तो आप यहीं से एडमिशन को चेक कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सारे एडमिशन आ गए। ठीक है, अभी इसमें आप प्रिंट रिपोर्ट करना चाहें तो इस रिपोर्ट को कंप्लीट प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। अगर आप इस पे जो है अपने रिक्वायर्ड कॉलम्स को ही जस्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो इस वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे। फिर आपको फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नाम चाहिए, उसकी क्लास चाहिए और एडमिशन डेट चाहिए। सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करके मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ मेरे पास वही वाले कॉलम प्रिंट होंगे, ये जैसे आप देख लें। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ से जो है फिल्ट्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी। ठीक है, तो लास्ट एडमिशन जो भी आखिरी एडमिशन हमने ऐड किया तो वो हम लोग यहीं से क्लिक करके यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म बाय रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने किसी स्पेशल बच्चे का जो है फॉर्म डाउनलोड करना है कि इसके वो एडमिशन टाइम क्या फॉर्म हमने इंटर किया था या बच्चे ने क्या फॉर्म सबमिट करवाया था, तो वो आप यहीं से ही बच्चे का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ब्लैक एडमिशन फॉर्म भी आप यहीं से डाउनलोड करके पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं, जैसे ही कोई पेरेंट्स एडमिशन फॉर्म लेने के लिए आपके पास आता है। तो इसके नीचे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस को लेके कि आप हम लोग अगर आप चाहते हैं कि हम लोग अपनी ही जो है रिक्वायर्ड की इंस्ट्रक्शन अंदर इंटर करना चाह रहे हैं, तो ये भी मैं आपको गाइड करता हूँ कि ये आप कहाँ से इंटर कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास एक बटन आ रहा है रिपोर्ट इंस्ट्रक्शन के नाम से, हम लोग इस पे जाएंगे और एडमिशन सेक्शन के अंदर जो जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये देख ले, यही इंस्ट्रक्शन हमें वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, उसी एडमिशन फॉर्म में मिलेंगे, वो आप प्रिंट करके पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं। बाकी फिल्टर एडमिशन आप मल्टीपल फिल्टर लगा के यहाँ से जब बच्चे का एडमिशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक एडमिशन मैनेजमेंट का कंप्लीट मॉड्यूल। थैंक यू, अब मिलेंगे हम लोग अगले मॉड्यूल में। ओके, गुड बाय।